यह पुस्तक है महानुभाव श्रीमान माधोजी पोद्दार साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय। युग प्रवर्तक महानुभाव श्री माधोजी पोद्दार साहब की संक्षिप्त जीवनी। लेखन नलिनी माधोजी। 11 अक्टूबर 1959 की युग प्रवर्तनकारी प्रतिज्ञा की स्मृति में जिस दिन से कृतयुग सतयुग का आरंभ हुआ, नित्य अग्निहोत्र के उपदेष्टा महानुभाव श्री माधोजी पोद्दार साहब। अब हम सुनेंगे प्रस्तावना। वेदोक्त अग्निहोत्र आज विश्वव्यापी आंदोलन बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। पर्यावरण शुद्धि का सबसे सशक्त माध्यम अग्निहोत्र है। यह सत्य स्थापित हो चुका है। अनेक अन्वेषणों और लाखों व्यक्तियों के अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अग्निहोत्र युग धर्म है, समय की आवश्यकता है और सुखी समृद्ध जीवन का आधार है। यह अग्निहोत्र हजारों वर्षों बाद जिनके द्वारा पुनरुज्जीवित हुआ, उन युग प्रवर्तक महानुभाव श्री माधोजी पोद्दार साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय यह पुस्तक है। इस महान कार्य को प्रारंभ करने और चालना देने वाले इस महान व्यक्तित्व को अधिक जानने की उत्सुकता उन सभी के मन में रहती है जिनके नित्य आचरण में अग्निहोत्र सम्मिलित हो जाता है। 1967 में महानुभाव का अद्भुत दर्शन नामक साहब की जीवनी प्रकाशित हुई। उसके बाद ही उनका युग प्रवर्तनकारी कार्य प्रारंभ हुआ। 1971 में स्वयं साहब ने परम सद्गुरु शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने अपने कार्यारंभ का थोड़ा सा ब्यौरा दिया। फिर 1978 में साहब नाम से साहब पर एक संस्मरणात्मक पुस्तक मैंने लिखी जो 1995 में प्रकाशित हो पाई। अतः उक्त तीनों पुस्तकें पढ़ने पर ही साहब के व्यक्तित्व, कार्य और जीवन का संपूर्ण परिचय होता है। परंतु यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह तीनों पुस्तकें पढ़े। इसीलिए उक्त तीनों पुस्तकों का सार इस एक पुस्तक में समाहित करने का विचार किया। इसमें लोग साहब के श्रेष्ठ व्यक्तित्व से परिचित हो सकेंगे। जिन्हें अधिक जानने की उत्सुकता होगी वे उपरोक्त पुस्तकों का आश्रय ले सकेंगे। पेज नंबर 10। अद्भुत अर्थात विस्मयकारी जीवन श्री साहब ने जिया है, जो कुछ उपदेशात्मक भाषा में धर्मपाठ एवं अपने अन्य प्रकाशनों में उन्होंने कहा, उसे समग्रता के साथ जी कर दिखाया। इसलिए उनके उपदेशों को समझने में उनकी जीवनी पढ़ना सहायक है। यह ऐसा है मानो मूल ग्रंथ और उसका भाष्य, उनका उपदेश और उनकी जीवनी। उपदेश का यही श्रेष्ठतम तरीका है, करके दिखाया और फिर बोल के बताया। इसलिए वे पथ प्रदर्शक ही नहीं, पुरोधा भी हैं। चल के दिखाने वाले वे युग पुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं और विशिष्ट उद्देश्य पूर्ति के लिए हमारे बीच आने वाले महान व्यक्ति हैं। अवतार शब्द उन्हें पसंद न था। गुरुदेव, स्वामी आदि कहलाना भी नापसंद था। इसलिए अनुयायियों में साहब कहलाए। युग के लिए एक संदेश लेकर आने वाले संदेशा साहब ने एक प्रचंड वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। सारी रूढ़ी परंपराओं, अंधविश्वासों से लोग मुक्त होकर सही नज़रिए से उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को माने और उसके द्वारा बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सार्थक करें। यही उनके प्रयासों का सार है। वे स्वयं ही उनके युगानुकूल उपदिष्ट सत्य धर्म, वेद धर्म, मानव धर्म के आचरण के लिए परिपूर्ण आदर्श हैं। उनका जीवन प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए उत्साह पैदा करने वाला और ढाढ़स बंधाने वाला है जो सत्य की राह पर, धर्म की राह पर, ईश्वर की राह पर चलने का इच्छुक है। अपना पूर्ण विकास करना चाहता है, ईश्वर की सर्वशक्ति मानता, प्रभु सत्ता का आनंद अनुभवना चाहता है। साहब के ही शब्दों में कहें तो जो कुछ बताया गया है वह अनुभव के आधार पर बताया गया है, और अगर हम अनुभव ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसलिए जन जन तक यह पुस्तक पहुँचे, वे अपने युग प्रवर्तक, युग पुरुष को पहचाने और उनके उद्देश्य को, जो युग धर्म है, अपने आचरण में लाकर सुखी समृद्ध जीवन जिए। यही शुभेच्छा। नलिनी माधव जी।